मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम लोग कल अध्याय 1 पढ़े थे संसाधन। ठीक है, आधा हुआ था, यहाँ पे आए थे। ठीक है, देखो यहाँ आए थे हम। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो असमान है। फिर देखो यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है ना, उनका क्या कहते हैं, मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित क्या है, संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर है हम मानव संसाधन। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना और मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग चित्र में, है ना, पढ़े व मनन करे दिया इसमें कि मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हो सब, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। मोना ने यहाँ पे है संसाधन संरक्षण। अब संसाधन को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, देखो। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है ना। संसाधन जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम नया बना सकते हैं, मतलब, है ना। और संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा क्या है, कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले, है ना, जो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य है। भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि पहला, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। और तीसरा है, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ देख लेते हैं कुछ सतत पोषण के कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहला इसमें दिया कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। दूसरा है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना। चौथा है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पाँचवा है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। ठीक है, छठवा है, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, ये आज कंप्लीट हुआ।